Washington, enough is enough. Our economic policy will not be dictated from Washington, said India. इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में ये जितने लोग थे जिन्होंने माजी में बड़ा काम किया, जॉन बोल्टन एंड मैनी अदर्स, दे इवन बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग बैक, हमें इंडिया को वापस लेके आने की ज़रूरत है। बेसिकली जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो अमेरिका के अंदर बड़े परेशान हैं। India has reacted very negatively, as you might expect, to these tariffs related to Russian oil purchases. जब ट्रंप ने भारत पर बढ़ाया टैरिफ तो दुनिया के दो बड़े पड़ोसी और भी करीब आ गए और अमेरिका की चिंता दोगुनी हो गई। But what scares me is that every investor I speak to, even some who support this president, has given me the same message. If the bond market continues to drop and drop and drop, you know where it goes? It bankrupts the country. India is now saying, look, Washington. पुतिन इंडिया भी जा रहे हैं और वहां पर जो है उनकी बड़ी मुलाकातें होंगी। अब तो पीएम नरेंद्र मोदी के चीन की दौरे की जब खबर सामने आई तो चीन से आई उत्साहित प्रतिक्रिया ने सबको हैरान कर दिया है। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। And the markets continue to sink, both the bond and stock market. It could push India back closer to Russia and ironically closer to China, perhaps negotiating together against the U.S. We have lost an enormous amount of credibility and trust. And what I feel most tonight is scared. Scared that what we are facing is a crisis of confidence. Confidence in us. The United States of America. अमेरिका सोच रहा था कि ब्रिक्स को तोड़ देगा, लेकिन नतीजा इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियां अब अमेरिका की बेचैनी का कारण बन रही हैं। दरअसल एससीओ मीटिंग के लिए चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बीजिंग में उनका शानदार स्वागत होने वाला है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। उनकी मंशा साफ थी, भारत को रूस और चीन से दूर रखना, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। ट्रंप का यह फैसला नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच पिछले 25 वर्षों में बने रिश्तों में दरार पैदा कर गया और जो स्थिति अब बन रही है, शायद ट्रंप खुद भी उसे नहीं चाहते होंगे। इस कदम ने भारत और चीन के बीच की नजदीकियों को और मजबूत कर दिया है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी यही मानते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा, भारत पर भारी टैरिफ लगाना दशकों पुराने उस अमेरिकी प्रयास को खतरे में डाल रहा है, जिसका मकसद था भारत को रूस और चीन से दूर रखना। अमेरिका सोच रहा था कि ब्रिक्स को तोड़ देगा, लेकिन नतीजा इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। इस दबाव के चलते ये जो पांचों देश हैं ये और ज्यादा एकजुट हो गए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ हैमर ने ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना पर 30 से 50% तक ड्यूटीज को लगाया है और रशिया पे सेकेंडरी सैंक्शन के जरिए और भी रशिया को स्क्वीज किया है। लेकिन इस बार ब्रिक्स कंट्रीज अपनी सोलो फाइट नहीं लड़ रहे। ब्राजील ओपनली कह रहा है कि जॉइंट ब्रिक्स रिस्पांस चाहिए, नॉट इंडिविजुअल डील्स विद यूएसए। तो ये जो अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है, यूएस हेजेमनी को काफी चैलेंज कर रहा है। मोदी सरकार ने लूला, शी जिनपिंग और पुतिन से डायरेक्ट डायलॉग किया है। और क्या इंडिया की ये बैलेंसिंग एक्ट, एक तरफ ब्रिक्स की सॉलिडारिटी और दूसरी तरफ यूएस से टाइज, लॉन्ग टर्म चलेगा? किस तरह से इसके नतीजे नजर आएंगे? क्या ब्रिक्स अब अमेरिका को जो अमेरिका का ग्लोबल ट्रेड का डंडा है उसके खिलाफ एक नया इकोनॉमिक जो है एक अपना एक वो खड़ा कर लेगा? और जो नई एक हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो हम आज पूछेंगे। वो सवाल हमारे जिनके जवाब हम उमेश जी से लेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अमर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, अमेरिका ने ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं इनको आइसोलेट करने के लिए टैरिफ्स लगाए, लेकिन अब ये उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज एक साथ जुड़कर ये जो अमेरिका का टैरिफ वॉर है इसको एकजुट होकर जवाब देने की जुगत में है। आगे ये सारी चीजें आ रही हैं। ये जो ब्रिक्स की एकजुटता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या यूएस हेजेमनी को चैलेंज कर पाएंगे?
देखिए, यूएस हेजीमनी का ऐसी बात है कि यूएस खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया के एसेट्स फ्रीज कर दिया था $300 बिलियन। फिर वो स्विफ्ट का सैंक्शंस लगा दिया था। फिर लोगों को उनको बैंकिंग नेटवर्क से उनको बाहर कर दिया। उनके एसेट सीज करने के बाद अब रशिया ने क्या किया, ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स के ऊपर बात करना चालू किया और तब उन्होंने इंडिया और चाइना के साथ लोकल करेंसी ट्रेड चालू किया। आज ऐसी बात है कि रशिया कंप्लीटली डी-डॉलराइज हो चुका है और उसकी ग्रोथ हो रही है 2% पे, जबकि अमेरिका के अंदर बातचीत हो रही है कि शायद वो इस बार रिसेशन में जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि भारत और चीन रशिया से दोनों तेल ले रहे थे, तो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसे देख के डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से कॉम्प्लेक्शन हो गया। उन्होंने मोदी जी को बोलना चालू किया, आप उनको समझाइए कि वो यूक्रेन वॉर बंद कर दे, फिर आप तेल लेना बंद कर दीजिए। मतलब बहुत सारे फ्लिम्सी ग्राउंड्स पे कुछ ना कुछ बात पे वो झगड़ा करना चाहते थे, तो उनको मालूम है ये सब चीजें होने वाली नहीं है। तब उन्होंने भारत पे सैंक्शंस लगाना चालू किया, 50% लगा दिया। भारत को बोला कि आप अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट हमको अलाउ करिए, हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लीजिए। मतलब ये अमेरिका के सबसे स्टॉन्च एडमिनिस्ट्रेशन, सबको मालूम है कि भारत अलाउ नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो भारत से कोई ना कोई मैटर पे वो झगड़ा करना चाहते थे और सैंक्शन लगाना चाहते थे, क्योंकि वो चाइना पे सैंक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स है और रेयर अर्थ मटेरियल्स अगर चाइना ने देना बंद कर दिया तो यूएस इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। इसके लिए उनको 90 डे वेवर दिया। इसके लिए उन्होंने सेकंड जो मोस्ट फेवरेट कंट्री है रशिया की, इंडिया के साथ उन्होंने ये शुल्क चालू कर दिया। इंडिया के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, फिर ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। अब क्या हुआ कि इंडिया से जब उन्होंने सैंक्शन लगाया, रशिया आ गया हरकत में। रशिया ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने हमसे क्रूड ऑयल नहीं लेता है तो मैं जो कैस्पियन सी में जाने वाली जो पाइपलाइन है मैं उसको बंद कर दूंगा, पूरे यूरोप के अंदर मैं आउटस्ट्रीम डिप्लॉय कर दूंगा और मैं अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिकन शोर्स पे लाके खड़ा कर दूंगा। देखिए, दो चीजें बहुत भी हुई थी। अगर आप देखा जाए तो लास्ट 10-15 दिन में साउथ चाइना सी में 2 जगह अर्थक्वेक भी आए थे। ये बताया जाता है कि ये एक तरह से मैन-मेड अर्थक्वेक है। ये देखिए पुष्टि नहीं हुई है, पर जो स्पेसिफिक लोकेशन हुआ था उससे रशियन सबमरीन एक तरह से हाथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं रशिया के अंदर एक तरह से ये भी हो रहा है कि क्या अमेरिका ऐसा कोई टेस्ट कर रहा है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर एक तरह से वहां पे कयास लगाए जा रहे हैं। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।